लेक्चर 23 किस्मत का धनी। प्रतीक जब अपने फोन में न्यूज देखता है तो पाता है कि आयुष्मान राणा काफी ज्यादा गुस्से में था। ये बात हर तरफ फैल गई थी कि इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसी खूनी का हाथ है जिसने समीरा नाम की लड़की को मारा था। उसके बाद एक पुलिस वाले को मार दिया। इस वजह से वहां काफी बवाल मच गया था। मीडिया बस एक ही चीज को बार बार उछाल रही थी, जब पुलिस वाले खुद को नहीं सुरक्षित रख पा रहे हैं तो आम लोगों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। ये देखकर प्रतीक मन ही मन कहता है, ये मीडिया वालों ने मेरा कॉन्सेप्ट उछालने के बजाय आखिर पुलिस को बदनाम करने के ऊपर क्यों अड़े हुए हैं। इनका भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। जो बात फैलाना चाहिए वह तो फैलाते ही नहीं हैं। इन्हें कम से कम ये तो बताना चाहिए कि मैंने यहाँ के एमएलए विश्वास सुराना को धमकी दी है। लगता है कि उस पुलिस इंस्पेक्टर ने इस बात को किसी को बताया ही नहीं है। वैसे इससे मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो बस अपने अगले शिकार को पकड़ने की जरूरत है। उस दिन उन लोगों का सिर्फ हाथ तोड़ा था, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। बचे हुए 5 लोग भी मारे जाएंगे। सबसे आखिरी में उस सिद्धार्थ का नंबर आएगा। प्रतीक ये सब सोच ही रहा था कि उसे बगल से आवाज सुनाई देने लगता है। प्रतीक जब अपने बगल में देखता है तो पाता है कि ऋषि नींद में कह रहा था, अब एक किस दे दो। थोड़ी ही देर में वह बेड से नीचे गिर जाता है और रूम में एक तेज आवाज गूंज जाती है। उस आवाज को सुनकर संकेत अचानक से उठकर बैठ जाता और प्रतीक और ऋषि की तरफ देखे लगता है। संकेत ऐसे देख रहा जैसा ठंडी के मासूम में किसी ने उसके मुंह के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसके बाद कमरे में दर्द भरी एक चीख गूंजती है, जिसे सुनकर संकेत जो अभी तक आधे नींद में था वह अब पूरे होश में आ गया था। ऋषि चिल्लाते हुए कहता है, ऐसे क्या देख रहा है प्रतीक, जल्दी आओ और मुझे उठाओ। लगता है जैसे एक आध हड्डी चटक गई है। प्रतीक कहता है, तुम्हें किस मिली या फिर नहीं। ऋषि कहता है, क्या बकवास कर रहा है अबे, कौन सी किस, कैसी किस, कहाँ की किस। प्रतीक कहता है, अच्छा बकवास लग रहा है तुम्हें, अभी तो नींद में कह रहे थे कि बस एक किस दे दो, उसके बाद तो जमीन में पहुंच गए थे। ये सुनते ही ऋषि खुद ब खुद उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। ऋषि जाने ही वाला होता है कि उसे संकेत आवाज देते हुए कहता है, अरे रुक जाओ जरा, मैं भी आता हूँ, मैं भी तो जानूं कि तुम्हारा मामला इतना ज्यादा जल्दी किस तक कैसे पहुँच गया। ये कहते हुए संकेत भी उठकर चल जाता है। ये देखकर प्रतीक शॉक होते हुए कहता है, ये कैसे हो गया, अभी 1 मिनट पहले ही तो ये टांग पसार कर पड़ा हुआ था और अचानक से उठ भी गया और चल भी दिया। एक पर एक नमूने भरे पड़े हुए हैं यहाँ पर। प्रतीक भी उठता है और फ्रेश होने के लिए चला जाता है। खाने के वक्त जब ऋषि प्रतीक के बगल में बैठता है तब प्रतीक कहता है, मेरा भाग्य आज कैसे खुल गया जो ऋषिकेश सर हमारे साथ नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। ऋषि कहता है, बकवास बंद कर अबे। तभी प्रतीक के दूसरी तरफ आकर संकेत भी बैठ जाता है। ये देखकर प्रतीक कहता है, लगता है कि आज सच में सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं उगाया है ना। खाने के बाद बाहर जाकर देखना पड़ेगा। एक आया तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक साथ दोनों, जरूर कुछ चाहिए तुम दोनों को। संकेत कहता है, हाँ वैसे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें कुछ चाहिए नहीं बल्कि तुमसे कुछ जानना है। प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, जानना है, लेकिन क्या जानना है तुम लोगों को मुझसे। ऋषि कहता है, कल वाला कांड तुमने ही किया है ना। प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, कांड, कौन सा कांड अबे, तुम दोनों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वह जो कोई भी कांड है उसके पीछे मेरा हाथ है। ऋषि कहता है, सिद्धार्थ और उसके सारे लोगों को काफी ज्यादा पीटा है किसी ने, उनके हाथ भी तोड़ दिए गए हैं, इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना। वोटिंग के बाद वह तुम्हें ही ले गया था ना। प्रतीक कहता है, माना कि मैं थोड़ा सा फिट हूँ, लेकिन इतना भी नहीं हूँ कि एक साथ उतने लोगों को पीट दूँ। जितनों के बारे में तुम कह रहे हो, इसके पीछे मेरा हाथ क्या बल्कि उंगली भी नहीं है। संकेत कहता है, अच्छा तो फिर अगर ऐसा है जैसा तुम कह रहे हो तो फिर तुम घंटों तक गायब कहाँ थे। प्रतीक ऋषि के तरफ देखते हुए कहता है,
अच्छा, जब कल मैं टी शर्ट लेकर आया था तब तो तुमने उसे ले लिया कि प्लीज दे दो मुझे। यह मुझे हद से ज्यादा पसंद आ गया है। कल पूरा मॉल घूमने के बाद मुझे वह एक टी शर्ट पसंद आया था और तुमने ले लिया और बोल रहे हो कि मैं कहाँ था। संकेत कहता है, अच्छा तो तुम हमें अपने साथ लेकर मॉल क्यों नहीं गए थे। प्रतीक कहता है, ये तो तुम बोलो ही मत। सुना है कल तुम लोगों ने टॉपर को रुला दिया था। ऋषि कहता है, अरे हाँ सही बोला। कल पूरा दिन वो हमसे डरकर भाग रहा था, आखिर में उसे हमने रुला ही दिया। तुम्हें देखना चाहिए था, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रो रहा था। प्रतीक कहता है, अगर मैं तुम्हें कहता कि चलो मेरे साथ तो तुम जाते क्या। संकेत कहता है, ऋषि का तो पता नहीं लेकिन मैं तो ये छोड़कर कहीं भी नहीं जाता। वह नज़ारा ही कुछ ऐसा था कि उसे छोड़कर जाने के अगर तुम पैसे भी देते तो भी मैं कहीं भी नहीं जाने वाला था। ऋषि कहता है, हाँ बिल्कुल मैं भी कहीं भी नहीं जाने वाला था। प्रतीक कहता है, वही तो, तुम लोगों के नेचर को इतना तो समझ ही गया हूँ मैं, इसलिए तुम दोनों में से किसी से भी मैंने अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा। संकेत कहता है, इसका मतलब है कि तुमने सच में सिद्धार्थ और उसके लोगों के हाथ को नहीं तोड़ा है। प्रतीक कहता है, अब कौन से भाषा में मैं तुम्हें नहीं बोलूं। ऋषि कहता है, अरे रे चांस मिस हो गया, वरना अभी ही हम अपने गैंग को यहाँ का सबसे ताकतवर गैंग घोषित कर देता और मैं लीडर, संकेत मेरा लेफ्ट हैंड और प्रतीक मेरा राइट हैंड, राज करते यहाँ पर। प्रतीक कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है क्या कि तुम एक एमएलए से टकरा सको। ऋषि कहता है, बिल्कुल भी नहीं। ऋषि की बात सुनकर प्रतीक कहता है, अभी तो तुम ऐसा कर लेते लेकिन अगर कुछ ऐसा होता कि सिद्धार्थ भी पीछे हट जाता, लेकिन जब उसके मामा इलेक्शन जीत जाएंगे तब सिद्धार्थ तुम्हें उठवाकर ऐसे गायब करवा देगा कि तुम कभी हुआ ही नहीं करते थे। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी। ऋषि कहता है, डरा क्यों रहे हो। प्रतीक चुप हो जाता है और खाकर वहां से जाने लगता है। तभी ऋषि कहता है, तुम जा कहाँ रहे हो। प्रतीक कहता है, थोड़ा पढ़ने का दिल कर रहा है। दोनों प्रतीक को खींचकर ले जाने लगते हैं। तभी प्रतीक कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों। संकेत कहता है, आज हम दोनों जा रहे हैं शॉपिंग करवाने के लिए, इसलिए तुम्हें भी जाना है। प्रतीक कहता है, तुम दोनों के साथ जाकर मैं क्या करूँगा। एक मिनट, क्या कहा तुम दोनों ने। शॉपिंग करवाने जा रहे हो, किसे। संकेत कहता है, वो तो सरप्राइज है, जल्दी चलो। तीनों जब कॉलेज से निकलते हैं तब ऋषि को देखकर प्रतीक कहता है, तुमने मेरे खरीदे गए टी शर्ट को पहनकर बिल्कुल भी सही नहीं किया है। 2500 से 1 रुपया कम का है। संकेत कहता है, सॉरी यार, लेकिन बेचारे के पास इससे अच्छा कुछ नहीं है ना। अगर ऐसा जाएगा तो इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। प्रतीक कंफ्यूज होते हुए कहता है, कहाँ इम्प्रेशन दिखाना है। प्रतीक की नज़र तभी सामने पड़ती है जहाँ से 2 लड़कियों को आता हुआ देखकर कहता है, अच्छा तो इम्प्रेशन यहाँ दिखाना है। संकेत कहता है, देखो वह जो लड़की है न नीले ड्रेस में, उसका नाम है श्रद्धा। ऋषि ने उसे सेट कर लिया है। उसके साथ जो आ रही है उसका नाम है नैना। उसके ऊपर मैं ट्राई कर रहा हूँ, आज तो सेट कर लूँगा। प्रतीक कहती है, ये दोनों जूनियर्स हैं ना। संकेत कहता है, हाँ बिल्कुल। अब हमारे बैच की लड़कियों को तो खौफ की वजह से हमने ट्राई ही नहीं किया, लेकिन इस बार तो जरूर करेंगे। ऋषि तो सक्सेसफुल हो गया, अब मेरी बारी है। मैं तो कहूँगा कि तुम भी किसी के ऊपर ट्राई करो। प्रतीक हाथ जोड़ते हुए कहता है, रहने दे मेरे भाई, ये तुम्हें ही मुबारक हो। जैसे ही दोनों लड़कियां पास आती हैं तभी ऋषि कहता है, आने में काफी लेट हो गई हो श्रद्धा। श्रद्धा कहती है, सॉरी उसके लिए, अब चलते हैं। जब वे लोग जा रहे थे तभी श्रद्धा कहती है, तुम काफी अच्छे लग रहे हो ऋषि। ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर ऋषि तो खुशी के मारे पागल हो गया था। ऋषि की नज़र एक बार के लिए ध्रुव से मिलती है, तभी वह अपने नज़र को चुराने लगता है और बस अपने आंखों से एक इशारा करता है। ऋषि इशारे से कहना चाहता था कि प्लीज प्रतीक अपना मुंह मत खोलना। प्रतीक हल्का सा हंसते हुए इशारा कर देता है, जिससे ऋषि समझ जाता है कि प्रतीक अपना मुंह नहीं खोलेगा। संकेत अपना हाथ नैना की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मैं हूँ संकेत। नैना हाथ मिलाते हुए कहती है,
मैं नैना। ये कहते हुए नैना ने ऐसा चेहरा बनाया था जैसे वह बेमन से यह कर रही हो। प्रतीक को उन लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाने की वजह से नैना का ध्यान वह अपनी तरफ खींच रहा था। नैना खुद प्रतीक की तरह हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मैं नैना सर। ये सुनकर संकेत समझ जाता है कि उसने अपना इंट्रोडक्शन पहले देकर बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी थी। नैना का ध्यान उसके बजाय प्रतीक ने खींच ली थी। प्रतीक नैना से हाथ मिलाते हुए कहता है, सर कहने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम प्रतीक है। नैना कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्रतीक कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी मॉल आ जाता है और सारे लोग उतर जाते हैं। संकेत प्रतीक के कान में कहता है, ये तू क्या कर रहा है? प्रतीक कहता है, क्या कर रहा हूँ से मतलब? कुछ समझा नहीं। संकेत कहता है, तुझे मैंने ट्राई मारने के लिए कहा था तो तू मेरे वाली के ही ऊपर ट्राई करने लग गया। प्रतीक कहता है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो बस उसके बातों का जवाब दे रहा था। संकेत कहता है, प्लीज आगे से उससे बात मत करना। प्रतीक कहता है, जैसा तुम कहो। तभी प्रतीक की आंखें दो लोगों के पास जाकर जम जाती हैं। प्रतीक मन ही मन कहता है, क्या बात है? मैं किस्मत का इतना ज्यादा धनी हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था। यहाँ तो ये तीनों भी आए हैं जो सिद्धार्थ के आगे पीछे घूमते रहते हैं। इनकी मौत यहाँ इन्हें ढूंढ लाई है। उद्धरण चिन्ह। प्रतीक की नज़र अब उन लोगों से हट जाती है जिसके साथ वह आया था और सिद्धार्थ के उन तीनों साथियों के ऊपर था। टू बी कंटिन्यू।